हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर नंबर 11 जो कि डाटा हैंडलिंग का चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझेंगे कि डाटा हैंडलिंग होता है क्या है और उसमें डेटा क्या होता है, डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ सबसे पहले रॉ डेटा और अनग्रुप डेटा। ठीक है, चाहे अनग्रुप डेटा बोले उसको, चाहे रॉ डेटा बोले, ठीक है, बात एक ही है। वेन द डेटा आर नॉट अरेंज इन एनी ऑर्डर, जब डाटा किसी भी ऑर्डर में अरेंज नहीं होता, ऑर्डर मीन्स असेंडिंग और डिसेंडिंग में, ठीक है, तो वहाँ अरेंज नहीं होता तो उसको बोलते हैं रॉ डेटा और अनग्रुप डेटा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देखिएगा, एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है द मार्क्स ऑब्टेन बाई 20 स्टूडेंट आउट ऑफ 50 मार्क्स 42, 35, 5, 7, 30, इस प्रकार से डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये डेटा जो हो जाएगा रॉ डेटा और अनग्रुप डेटा, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अरेंज द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इनको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, जब हमने ये जो मार्क्स गिवन थे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो इस प्रकार से लिख लिया है 3, 4, 5, 7 असेंडिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स और 20 स्टूडेंट के लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे रेंज। रेंज क्या होता है, जैसे यही दिया दे रखा है, ठीक है, मार्क्स दे रखे 20 स्टूडेंट के, तो रेंज निकालना। रेंज के लिए क्या करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे तो रेंज यहाँ पे निकल आएगी, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अगर रेंज फाइंड आउट करने का हो और डेटा दिया गया हो इस प्रकार से तो कैसे निकालना है, हाईएस्ट वैल्यू को देखेंगे और लोएस्ट वैल्यू को देखेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो रेंज वहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। तो हाईएस्ट वैल्यू अगर ध्यान से देखिए क्या है, यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 45। ठीक है, एंड लोएस्ट वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, इसीलिए डाटा को हमने लिखा यहाँ पे सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर, जिससे क्लियर हो जाएगा कि हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे एंड लोएस्ट वैल्यू को। तो ये हो गया, इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 42। तो रेंज इसकी जो निकल के आई है वो निकल के आई है 42। ठीक है, इस प्रकार से रेंज को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें सबसे पहले अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो अनग्रुप्ड डेटा है इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जो अनग्रुप्ड डेटा है ये दिस इज द मार्क्स और 25 स्टूडेंट के यहाँ पे मार्क्स गिवन है जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे क्रिएट करेंगे वो हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स गिवन है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, जिसमें मार्क्स लिखेंगे, जो डेटा यहाँ गिवन होगा, यहाँ मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट तो मार्क्स लिख दिए, अदर सब्जेक्ट होगा तो अदर सब्जेक्ट का नेम हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, टैली मार्क्स कैसे लिखते हैं ये भी बताएंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डेटा गिवन है तो सबसे पहले हम लोग या तो इसको किस में लिख लें, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको असेंडिंग ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे सबसे पहले छोटा नंबर क्या, 45। ठीक है, तो 45 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स की जगह 45। ठीक है, अब ये देखेंगे 45 कितने टाइम्स आया हुआ है, तो देखो 2 टाइम्स आया हुआ है, तो 2 लाइन ऐसे केवल वर्टिकल लाइन लगानी है। टैली मार्क्स में क्या होता है, केवल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो 2 टाइम्स आया तो 2 लगा लिया, और फ्रीक्वेंसी जितने टाइम्स 45 आया हुआ है जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकल लाइन, वही हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या है, 48 कितने टाइम्स आया, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 48 और कितने टाइम्स आया हुआ, 4 टाइम्स, ये लिख लिया। ठीक है, वर्टिकल लाइन। इसके बाद 49 कितने टाइम्स, ओनली 1 टाइम्स 49, तो यहाँ पे 1 लिख लिया। ठीक है, अब 49 के बाद 52 आया 1 टाइम्स, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पे 52 ओनली 1 टाइम्स। 55 देखो 1, 2 टाइम्स आया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 55 आया है 2 टाइम्स, 2 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ आगे लिखेंगे, देखेंगे 57 ओनली 57, अगर ध्यान से देखें केवल एक बार आया हुआ है, तो यहाँ पे 57 लिख लेंगे 1 टाइम्स, यहाँ पे 1 लिख लेंगे।
ठीक है। 58 को ध्यान से देखें, 1 2 3, 3 टाइम्स आया हुआ तो यहाँ 3 टाइम्स लिख लेंगे, 1 2 3 और यहाँ 3 लिख लेंगे। 58 के बाद आया है यहाँ पे 61, ठीक है। 61 आया है 2 टाइम्स, 63 आया है 3 टाइम्स, ये लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 61 आया है 2 टाइम्स, 2 यहाँ पे लिख लेंगे। 63 आया है 3 टाइम्स, तो 3 को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब 63 के बाद देखो यहाँ पे 69 ओनली 1 टाइम्स आया हुआ, 83 2 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। तो 69 आया है ओनली 1 टाइम्स और 83 आया हुआ है 2 टाइम्स, तो 2 लिख लिया। अब क्वेश्चन में देखें 84 आया हुआ 3 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे 84 3 वर्टिकल लाइन और यहाँ पे 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये इन दोनों का यहाँ पे लिख लेंगे टोटल और इस फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे देखिए कितना आती है, ये आएगी 25, क्योंकि मार्क्स और 25 इसमें तो 25 आना चाहिए इसको, ठीक है। तो देखो इसको ऐड करेंगे यहाँ पे 6 7 8 10 11 14 16 19 20 22 23 25, ठीक है। 25, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी टेबल हमारी करेक्ट है कि नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये मार्क्स गिवन है 25 स्टूडेंट के, जो डेटा गिवन है वो उतने ही गिवन होगा जितना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। जैसे 25 स्टूडेंट का है तो यहाँ पे 25 आना चाहिए। अगर ये हमारा निकल के आ जाता है तो इसके मतलब जो क्वेश्चन हमने किया है, जो टेबल बनाई हुई वो करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी बात की थी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पे व्हेन रॉ डाटा इज लार्ज नंबर, व्हेन रॉ डाटा जो होता है, जो अभी अनग्रुप्ड डाटा जो होता है अगर लार्ज नंबर में है, ठीक है, बहुत बड़ा है। दूसरा क्या है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज लार्ज, जहाँ पे हम डिफरेंस निकालें ग्रेटेस्ट में और स्मॉलेस्ट में ऑब्जर्वेशन में, वो क्या निकल गया, लार्ज। तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्लासेज को, ठीक है। जैसे डिवाइड द डाटा को इनटू 2 क्लासेज, तो हम जो डाटा होगा उसको 2 क्लासेज में डिवाइड कर देंगे। अगर रॉ डाटा जो है गिवन है वो लार्ज नंबर का है और डिफरेंस भी बिटवीन हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। देखो कैसे डिवाइड करेंगे, इन दोनों में से किसी में कर सकते हैं ये। तो सबसे पहला एक्सक्लूसिव क्लासेज, दूसरा है इनक्लूसिव क्लासेज। एक्सक्लूसिव क्लासेज, इनक्लूसिव क्लासेज, इससे भी समझ में आ रहा है। एक्सक्लूसिव क्लासेज मीन्स कि किसी भी नंबर को यहाँ पे छोड़ना है और इंक्लूसिव मतलब इनको इंक्लूड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एक्सक्लूसिव क्लासेज क्या होती हैं। क्लास इंटरवल्स वेयर द अपर लिमिट्स डू नॉट बिलोंग टू द क्लास आर कॉल्ड एक्सक्लूसिव क्लासेज। मतलब क्लास इंटरवल में जो अपर लिमिट होगी वो उस क्लास से बिलोंग नहीं करेगी, ठीक है। अपर लिमिट होगी वो उस क्लास से बिलोंग नहीं करेगी, वहाँ पे एक्सक्लूसिव क्लासेज हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ क्लासेज लाइक 0 1, ये क्लास इंटरवल है, ये भी क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ 0 से 10, 10 से 20 ये लिखा हुआ। तो यहाँ पे अगर इसको लेते हैं 0 से 10, ठीक है, क्लास किसको ले रहे, अगर हम 0 से 10 को लेते हैं तो इसमें ये जो है 0, ये 0 है वो है लोअर लिमिट, 0 है यहाँ पे लोअर लिमिट, ठीक है। और जो 10 जो है वो है यहाँ पे अपर लिमिट, ठीक है। दोनों, ये लोअर लिमिट होगी, ये अपर लिमिट होगी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये कहा गया जो ये अपर लिमिट है, जो यहाँ पे अपर लिमिट है वो इस क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। जो हम नंबर यहाँ पे काउंट करेंगे वो केवल 0 से 9 तक ही जाएंगे, 10 नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 10 अपर लिमिट है। तो ये एक्सक्लूसिव क्लासेज में आ जाएगा। और यहाँ से देखो दूसरी क्लास देख रहे हैं 10 से 20, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें इसकी जो अपर लिमिट है तो दूसरे क्लास की वो क्या बन रही है, लोअर लिमिट बन रही है। तो ये लोअर लिमिट तो काउंट होगी और अपर लिमिट क्या है 20। तो इस वाली क्लास में अगर ध्यान से देखें तो 20 काउंट नहीं होगा, 19 तक जाएगा, ठीक है। अब ये 20 इसकी अपर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट बन रही है,
ठीक है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अपर लिमिट इसमें इंक्लूड नहीं होगी। अपर लिमिट जो इंक्लूड होगी वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल में होगी, ठीक है। ये है, तो ये हो गई एक्सक्लूसिव क्लासेज यहाँ पे। अब बात करेंगे यहाँ पे इंक्लूसिव क्लासेज की। इसमें देखो, क्लास इंटरवल वेयर द अपर लिमिट बिलोंग टू द क्लास आर कॉल्ड इंक्लूसिव क्लासेज। मीन्स दैट अपर लिमिट जो है वो इस क्लास में बिलोंग करेगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्लासेज आर लाइक 0 से 9, 10 से 19, 20 से 22। तो यहाँ पे देखो, ये इसकी 0 से, अगर हम इसको ले 0 से 9, ठीक है, 0 से 9, तो ये तो हो गई लोअर लिमिट, ये हो गई लोअर लिमिट, ठीक है। और 9 जो हो गई अपर लिमिट, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो ये अपर लिमिट जो है वो इसी क्लास इंटरवल में रहेगी, क्योंकि अगर ध्यान से देखें इसकी जो नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास इंटरवल स्टार्ट कहाँ से हो रही, 10 से 19 से, ठीक है। यहाँ पे 9 है ही नहीं, ठीक है। तो 0 से 9 जो है वो पूरे एक क्लास इंटरवल में काउंट किया जाएगा, 10 से 19 वो एक क्लास इंटरवल में काउंट किया जाएगा, क्योंकि इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा गया इंक्लूसिव क्लासेज, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि एक्सक्लूसिव क्लासेज एंड इंक्लूसिव क्लासेज क्या होती हैं और व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन देम, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू में गिवन है। फर्स्ट पार्ट है इसका, द रेंज ऑफ 3.5, 2, 4.5, 8.7, 1.9, 3.2, 1.9। यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखना है तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि लोएस्ट नंबर क्या है एंड हाईएस्ट नंबर क्या है, ये देखना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद रेंज को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, हाईएस्ट वैल्यू इज इक्वल टू, तो ध्यान 3.5 है तो इसमें 8.7 है, 8.7। अब सब स्मॉलेस्ट वैल्यू देखेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है 1.9 है यहाँ पे, ठीक है, 1.9। तो रेंज फाइंड आउट करना है तो रेंज का फार्मूला होता है, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या, 8.7 माइनस 1.9, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे, 7 से 9 नहीं जाएगा, बोरो लेंगे 17, 8 आ जाएगा, यहाँ 7 में से 1 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, एक नंबर वाला पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो रेंज निकल के आ गई इसकी 6.8, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 6.8। अब चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 6.8 सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सेकंड वाले पार्ट को। सेकंड वाले में है एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज शोन बिलो। यहाँ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है, ठीक है। ये मार्क्स है, टेली मार्क्स है, मार्क्स है एंड टेली मार्क्स यहाँ गिवन है। द टोटल नंबर ऑफ टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी इज, तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पार्ट की जो टेबल गिवन थी वो हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ठीक है, टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टोटल, ठीक है, यहाँ पे लिखा टोटल, और जो ये टेली मार्क्स है यहाँ पे हम वो नंबर लिख लेंगे। तो ये 4 है और ये की लाइन गई तो इसको 5 काउंट करते हैं, इसको 5 काउंट करते हैं, और ये 2 हो गया तो कितना हो गया, 7 हो गया। 5 और 2 कितना आ जाएगा, 7। इसी प्रकार से इसको ये थर्ड हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे, ये 5 हो गया, 5 हो गया, 1 11 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है, यही पूछा गया है।
तो ये हो जाएगा 10, 21, 22, ठीक है, 22 हो जाएगा, 22 और 4 8 हो जाएगा यहाँ पे 30 और 4 34। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा, जो फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी वो आ जाएगी 34, यही आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर लिख लेंगे यहाँ पे 34। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टेली मार्क्स और फ्रिक्वेंसी इच, ये डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट के, ये गिवन है। ठीक है, ये क्लास हो गई, मीन्स ये क्लास इंटरवल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे गिवन है कि कौन से क्लास इंटरवल में कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, 0 से 10 में 5 है, 10 से 20 में 5 है, इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। फाइंड आउट करना व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास मीन्स ये हो गया, ये 1 हो गई, ये सेकेंड क्लास हो गई। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, इस प्रकार से क्लास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो यहाँ फाइंड आउट व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास। ठीक है, लोअर लिमिट क्या होती है हमने बताया था, जैसे सेकेंड क्लास ही हो गया 10 से 20, तो 10 हो जाएगी लोअर लिमिट और 20 हो जाएगी अपर लिमिट। ठीक है, तो लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास की क्या होगी, 10 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से फाइंड आउट करना अपर लिमिट। यहाँ पे ये हमने बनाई हुई है टेबल। ठीक है, जैसे कि बुक में गिवन थी, हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पर लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास कौन सा है, ये। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड क्लास जो है वो है 10 से 20, सेकेंड क्लास ये है सेकेंड क्लास, और इसमें ये वाली है लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है। ठीक है, तो ये है लोअर लिमिट और ये 20 क्या है, अपर लिमिट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, लोअर लिमिट पूछा गया है तो वो हो जाएगी 10। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हमने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, ये क्लास इंटरवल लिखा हुआ 10 से 20। ठीक है, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है अपर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अपर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास की पूछी गई है। ठीक है, तो टेबल में अगर ध्यान से देखें तो फोर्थ की पढ़ रही है ये 1 2 3 4, फोर्थ की पूछी गई, तो फोर्थ के ऊपर लिमिट क्या हो गई, 40 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो फोर्थ क्लास कौन सी है, फोर्थ क्लास है 30 से 40 की। ठीक है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, तो अपर लिमिट पूछी गई और फोर्थ क्लास तो क्या हो जाएगी 40। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। थर्ड वाले में है क्लास मार्क ऑफ 8th क्लास, 8th का पूछा गया है क्लास मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे 8th क्लास कौन सी होगी, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, ये वाली होगी 8th क्लास, 70 और 80। तो क्लास मार्क फाइंड आउट करना 8 का, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो 8th क्लास जो है वो है 70 से 80 के बीच में, 70 से 80 के बीच में क्लास इंटरवल है 8th का। ठीक है, तो क्लास मार्क ऑफ 8th क्लास, किसी भी क्लास का क्लास मार्क पूछा जाए तो क्या करना होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करने के बाद डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहाँ पे क्लास मार्क ऑफ 8th क्लास, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है 70, नहीं सॉरी 80, और लोअर लिमिट है 70, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ये आ जाएगा 150 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 75 आ जाएगा इसका आंसर। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर क्लास मार्क फाइंड आउट करना है किसी भी क्लास का तो उस क्लास की अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करने के बाद डिवाइड बाई 2 कर देना चाहिए। अब फोर्थ वाले में है क्लास मार्क और 5th क्लास का पूछा गया है। ठीक है, तो अब टेबल को देखेंगे, टेबल में 5th क्लास होगी हमारी 1 2 3 4 5, ये वाली होगी। ठीक है, 40 से 50, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5th क्लास कहाँ से है, 40 से 50 मीन्स लोअर लिमिट 50, अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 40 है सॉरी, और अपर लिमिट 50 है। ठीक है, तो लिखेंगे कि यहाँ पे 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 2
90 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 45, ये आंसर हो जाएगा। अब लास्ट पार्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब फाइंड आउट करना क्लास साइज और क्लास विथ फाइंड आउट करना ऑफ द अबव डिस्ट्रीब्यूशन का, जो गिवन है टेबल उससे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम किसी भी क्लास को ले लें, ठीक है, किसी भी क्लास को ले ले, चाहे इसको ले ले, इसको ले ले, किसी भी क्लास को ले ले। यहाँ क्लास साइज पूछा गया है, तो क्लास साइज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, तो क्लास साइज वहाँ पे पता चल जाता है, ठीक है। जैसे हमने क्लास ली, जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसी में से ले रहे हैं 10 से 20, ठीक है। 10 से 20 ली, तो इसमें देखो ये तो हो गई लोअर लिमिट और 20 हो गई अपर लिमिट। क्लास साइज फाइंड आउट करना है, तो क्लास साइज इज इक्वल टू हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अपर लिमिट कितना है 20, लोअर लिमिट है 10, तो आ जाएगा ये 10, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। कोई से भी क्लास इंटरवल ले ले, ठीक है, क्लास साइज यही निकल के आएगा 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, तो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा